प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 58। पहला प्रश्न है, रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताइए गाड़ी में कितना पेट्रोल बचा। तो उसने डलवाया था 15.5 लीटर पेट्रोल, खर्च हो गया यानी कि कम हो गया। अब इसको हम घटा देंगे, खर्च होता है तो वहाँ पे घटता है। अब 5 में से 8 घटेगा नहीं, हम यहाँ से हासिल लेंगे। यहाँ बचा 4, ये हुए 15। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, दशमलव लगाएंगे, ऊपर से उतारा 4 और यहाँ पे है 0, तो ये बना है 4.7 लीटर। फिर है आगे दूसरा, रवि 3.5 किलोग्राम प्याज, 2.5 किलोग्राम टमाटर, 2.8 किलोग्राम लौकी खरीदता है। बताइए रवि कुल कितनी किलोग्राम सब्जी खरीदता है। उसने 3 अलग अलग सब्जियां खरीदी हैं और हमें कुल करके बताना है, यानी कि कुल यानी कि जोड़ करके बताना है, उनको इकट्ठा करके बताना है। तो 2.8, इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो 5 और 5 10, 10 में 8 जोड़ेंगे तो बनेगा 18, हासिल 1। 3 और 1 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, तो ये बना 8.8 kg किलोग्राम। फिर है आगे तीसरा, चीनी की एक बोरी का भार 48.5 किलोग्राम है। बताइए ऐसी 5 बोरियों का भार कितना होगा। एक बोरी का तो हमें बता दिया कि 48.5 किलोग्राम है और 5 का बताना है। तो ऐसी कंडीशन में हम गुणा करते हैं, पंजू पंजू 25, हासिल 2, अब यहाँ दशमलव लगा देंगे, 8 पंजे 40 और 2 42, हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24, तो यह आया है 242.5 किलोग्राम kg। फिर है चौथा, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 43.50 है तो बताइए 12 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। 1 मीटर का हमें बता रखा है और 12 मीटर का हमें बताना है, तो हम 43.5 की गुणा 12 से कर देंगे। 43.50, इसकी गुणा हम 12 से कर देंगे। एक ही लाइन में इसकी गुणा कर लेंगे हम। 12 गुणा 0 0, 12 पंजे 60, 60 के 0, हासिल 6, और 12 छिके 72, 12 तीस 36, 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, हासिल 4, 12 चौके 48 और 4 52। अब यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 स्थान है तो हम भी 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये आया है 522 रुपये, 522 रुपये। आगे पांचवा है, तेल के एक पीपे में 18.5 लीटर तेल आता है, तो बताइए 129.5 लीटर तेल के लिए ऐसे कितने पीपों की आवश्यकता होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम भाग करते हैं, 129.5 को हम 18.5 से भाग करेंगे। 1 2 9 5, इसका दशमलव हटा देंगे हम यहाँ पे, 1 8 5, ऊपर भी गुणा 10 होगा और नीचे भी गुणा 10 होगा। अब हम इसकी 7 से भाग कर देंगे, 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये 7 से पूरा पूरा भाग चला गया। करके देख लेते हैं हम, 185 गुणा 7, 7 पंजे 35, हासिल 3, 8 7 56 और 3 59, हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, 1295 यह आ गया है, और 10 से 10 कैंसिल हो गया है, तो हमारा आंसर आया है 7 पीपे। हमें 7 पीपे चाहिए होंगे पूरा तेल भरने के लिए। फिर आगे प्रश्न नंबर 6, एक बस 6 घंटे में 367.80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए यह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हम इसको भाग करेंगे, 367.80, इसको हम 6 से भाग कर देंगे, क्योंकि यह 6 घंटे की दूरी बता रखी है, हमें 1 घंटे की दूरी बतानी है। 3 6 7 8 0, हम इसका दशमलव हटा रहे हैं, गुणा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब इसको हम 6 से भाग कर देंगे, तो यह आएगा 6 छिके 36, फिर यहाँ पे 6 एकम 6, 1 बचा 18 और 6 तिये 18। अब हमारे पास आया है 613 बटा
10। तो यह होगा 6 1 3। अब यहाँ पे 10 है नीचे, तो यहाँ पे दशमलव एक स्थान छोड़ के हम दशमलव लगा देंगे, 61.3 किलोमीटर। फिर आगे है प्रश्न नंबर 7, पिरामिड को पूरा कीजिए। हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई दो संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो जोड़ आएगा वो इन दोनों का जोड़ होगा, यहाँ पे जो आएगा वो इन दोनों का जोड़ होगा, और यहाँ पे इन दोनों का जोड़ होगा। 0.1 और 0.2, तो यह होगा 0.3। यहाँ पे 0.2 और 0.3, तो ये होगा 0.5, और यहाँ पे होगा 0.7, तो यहाँ पे होगा 0.8, और यहाँ पे होगा 1.2। फिर है इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह पूरा पूरा 2 बनेगा। फिर आगे है 3.1 और 2.2। पहले हम दशमलव को जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3.2 और 3 5। अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 और 1 3, फिर दशमलव 2 और 2 4, फिर यहाँ पे 1 और 2 3, अब दशमलव लगा लेंगे, 3 और 2 5। अब यहाँ पे भरेंगे हम, 3 और 3 6, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, 5 और 4 9। अब यहाँ पे भरेंगे 3 और 3 6, और 4 और 5 9। अब 6 और 6 12 हासिल 1, 9 और 9 18, और एक हासिल वाला 19.2। फिर लास्ट वाला है ये 1 और 2 मिलकर बने 3.2 और 1, ये भी 3 बने। फिर यहाँ पे भरेंगे 2 और 2 4, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 3 और 1 4। फिर यहाँ पे 2 और 4 6, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 3 और 1 4। अब यहाँ पे 3 और 4 7, दशमलव लगा देंगे, 4 और 3 ये भी 7 बना। अब इन पीछे वाले दोनों को जोड़कर यहाँ लिखेंगे, 4 और 6 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 और 4 8, और एक हासिल वाला 9। तो यहाँ पे 7.9 और 7 16, 16.7। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक का पूरा हल देख सकते हैं। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हम ऐसा तरीका सीख लेते हैं जिससे कि आगे लगातार आने वाली वीडियो को हमें बार बार सर्च न करना पड़े और एक साथ ही हम उनको देख पाएं। तो आप YouTube पे चैनल को सर्च करके, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में आएँ। प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगी कक्षा 8 की गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक। तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।